हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम स्टोक्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, जल्द ही आप प्रमोट होने वाले हो, तो लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो नॉलेज होगी, चिंता मत कीजिए। स्टोक्स थ्योरम आपको मैं पढ़ाता हूँ। जैम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है। और या आप जेएम के बाद बीएससी के बाद में एमएससी वगैरह करते हो, उसके बाद नेट देते हो, सीएसआर नेट, तब भी आपको इसका थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें से भी। तो आइए स्टूडेंट, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। लेट एफ वेक्टर एक्स वाई जेड बी अ कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शंस विच हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शल डेरिवेटिव। मतलब फर्स्ट पार्शल डेरिवेटिव। बट डेरिवेटिव आप जानते हो डिफरेंशियल से होता है, और फर्स्ट पार्शल बोल रहा है। फर्स्ट पार्शल डेल ओवर डेल एक्स। फर्स्ट पार्शल मतलब इसकी पावर तो 1 है ना। फर्स्ट पार्शल डेरिवेटिव डेल ओवर डेल एक्स इन आर रीजन्स ऑफ स्पेस विच कंटिन्यूअस एस इट इज अ इंटीरियर पॉइंट्स वगैरह जो डिनोट होते हैं वो एस नॉट से डिनोट होते हैं। और यदि हम इसके बारे में बात करें इंटीरियर पॉइंट, तो एस सबसेट होता है आर का। जब एस सबसेट आर का है और ए के अंदर कुछ बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स हमारे इस टाइप के, ए बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तब आपका इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन बोलती है वो बोलती है ए माइनस एफ साइलेंस से ए प्लस एफ साइलेंस बिलोंग करेगा या सबसेट होगा एस का। ठीक है, तो यहाँ ये एस में हो गया, तो ये इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा एस नोट। ये स्टूडेंट डेफिनेशंस होती है इंटीरियर की। तो आपको इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो आइए स्टूडेंट, हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारा डिस्कस चल रहा था, एक मिनट, हमारा डिस्कस चल रहा है स्टोक्स थ्योरम पर। तो हम स्टोक्स थ्योरम पर ही चलेंगे, बातें करेंगे, उससे ज़्यादा आगे की बातें करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब आपको क्या दिया हुआ है, ये एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये इस टाइप का इंटीग्रल हो या इस टाइप से, बात इसकी एक ही निकलती है। सबसे पहली बात समझो, सरफेस में दो ही प्लेन काम करते हैं, एक्स वाई प्लेन। इसमें 3 प्लेन काम नहीं करते, मतलब एक्स वाई जेड प्लेन तीनों ही काम नहीं करते। इसमें ओनली सिर्फ 2 प्लेन काम करते हैं। ठीक है, सरफेस के अंदर जैसे आप बोलते हो किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया, तो एक्स एंड वाई के बारे में बातें हो रही हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि वहाँ आपने पढ़ा डाइव, ठीक है, गॉस थ्योरम के अंदर पढ़ा आपने डाइव, तो इतनी बात आपने पढ़ रखी है, क्या होती है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर होता है। और आप जानते हो कि कर्ल ऑफ एफ वेक्टर कैसे निकलता है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। और डेल क्रॉस एफ वेक्टर आप जानते हो वो कैसे ओपन होता है, आई जे एंड के, दैन डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। चलिए मैं एफ वेक्टर्स में कुछ एलिमेंट्स वैसे ही ले लेता हूँ, बस आपका समझाने के लिए, एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कर्ल्स इस टाइप से सॉल्यूशंस में आता है। ठीक है, अब एन कैप की बात आई, तो एन कैप ऐसा आपको क्या रखना पड़ेगा कि जो एन कैप आप जानते हो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जब आपको प्लेन या कर्व नहीं दे रखा हुआ, तब आपको वो एन कैप अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करें तो जेड क्या होगा, 0 होगा। जब एक्स वाई प्लेन के बारे में बात हो रही है, तो आप बताइए, जब एक्स वाई प्लेन के बारे में बात हो रही है, सरफेस ये होता है, तो एन कैप की वैल्यू आप बताइए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गॉस थ्योरम से बताई थी कि एन कैप को क्या रखते हैं, के कैप रखते हैं। बात आ गई होगी समझ में। अब एन कैप डॉट डी एस रख दिया जाएगा। जब आपको वेरिफिकेशन के बारे में बात करेगा, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस सॉल्यूशंस को निकालोगे, ये इसके ही बराबर है। वो क्यों है, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ता है कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, कोई भी किसी भी टर्म में आपकी कंडीशंस आ जाती है, के कैप या आई जे के आ रहा, तो उसको एलिमिनेट करोगे, हटाओगे, एन कैप की डॉट के साथ करने के बाद देन डी एस निकलेगा। चलिए आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चंस में ले चलते हैं। क्वेश्चंस में आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ भी जाएंगी। चलिए आइए, तो हमें फॉर्मूला सब कुछ आपको सब तैयार है।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से ही। चलिए बच्चों, और मैं शायद 4 जुलाई को मैं लाइव आ रहा हूँ आप सभी से डिस्कस करने के लिए। एग्ज़ाम से तो वो तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड तो बातें होनी नहीं वहाँ, अब आपकी बात होंगी अगली नेक्स्ट क्लासेस के ऊपर, और आपको बता दिया जाएगा क्या क्या बातें होनी है। फ़िलहाल अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट्स इसमें ज़्यादातर आप जानते ही हो CCS के अंदर इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं वही होते हैं। तो आइए मैं आपको क्वेश्चंस कराता हुआ चलता हूँ। तो फर्स्ट कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। एग्जांपल इसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट था, तो आप जानते हो कर्ल ऑफ R वेक्टर जो 0 होता है तब उसका वैल्यू 0 हो जाए। मैं आपको क्वेश्चन की तरह लेके चलता हूँ। मैं क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 से चलेंगे और देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम को। आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप, ठीक है। अपर हाफ सरफेस की बारे में बात कर रहा है एंड स्पेयर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है। यहाँ तक हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अपर हाफ स्पेस दिया हुआ है, दिस इज द ये, एंड अब इसको सॉल्यूशंस में देखते हैं। आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालिए। अभी कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ये निकालिए कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलता है, चलो इसको पहले बाद में लिख लेते हैं, आपको पूरी तरीके से बताते हुए चलेंगे ना, इस वजह से। दिस आई जे एंड के, डेल क्या होता है, डेल जानते हो ना, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, इस टाइप की फॉर्म में होता है। तो ये क्या हो गया, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। एंड एफ वेक्टर्स में आई जे के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, वाई जेड एंड एक्स। सॉल्व करें, चलिए भाई। आई वेक्टर, आई का करने के बाद जब इसकी गुणा यहाँ हुई इसकी यहाँ हुई, तो पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है डेल ओवर डेल वाई। जब डेल ओवर डेल वाई का पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब ये पार्शियल डिफरेंशियल होकर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, -1 आएगा निकल के, ठीक है। माइनस का जे कैप, जे की बात करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस चलता है, ये इसका कैंसिल आउट, दिस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, दिस इसकी यहाँ। तो बच्चों ये तो हो गया 0, दिस इसका हो गया प्लस का 1 प्लस के कैप। अब के कैप की बारी आती है, के कैप दिस ये रहा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी, यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल होगा तो इससे बच्चे माइनस के 1 आएगा। तो सभी से माइनस आ रहा है तो माइनस हमने ले लिया कॉमन। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं आई होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। कर्ल ऑफ ए वेक्टर आपका निकल गया। अब कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकलने के बाद आपको क्या करना है, मैं अप्लाई करता हूँ स्टोक थ्योरम। अप्लाइंग द स्टोक थ्योरम। तो बच्चों स्टोक थ्योरम बोलते क्या, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो मैंने आपको क्या बताया है, सरफेस है, सरफेस 2 प्लेन पे काम करता है, XY प्लेन पर। अधिकतर ज़्यादातर जेड को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब सरफेस XY प्लेन पे काम करता है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 0। जब यहीं से अनुमान लग जाएगा, जब जेड की वैल्यू 0 है तो एन कैप क्या होना चाहिए बताओ, के कैप होना चाहिए। जब अब आपको क्या करना है, देखो और लिखिए कर्ल एफ डॉट एन कैप निकाल लीजिए। सबसे पहले आई प्लस जे प्लस के कैप डॉट के कैप इजिकल को आपका कितना है, -1 आ गया। कोई समस्या
यहाँ तक डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस कितना माइनस के 1 इंटू डी एस। और आप जानते हो अब आपको क्या करना है, सरफेस निकालना है। जब आपका जेड जीरो होगा, मेरी बात को क्लियर तरीके से समझना, जब आपका जेड जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर 1 था। अब आपका जेड जीरो कर दिया गया तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना 1। यहाँ तक समझ में आया। अब ये है असलियत में है क्या, ये आपका है सर्किल, समझ रहे हो। ये जब आपका सर्किल है तो रेडियस ऑफ सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया, वो क्या होगा पाई इंटू रेडियस। अब पाई इंटू रेडियस के बारे में बात कर रहा है, रेडियस यहाँ से सर्कल से कितनी निकल के आई, 1 आई ना, तो 1 आ गई तो बच्चों क्या हुआ पाई। ये जो काम करता है ये इस पर वर्किंग करता है। मतलब जो सरफेस है, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपका ये सरफेस एरिया निकला है, ठीक है। सरफेस एरिया दिस इज द ये वाला एरिया, इसमें आपको माइनस 1 को छिपाते हुए बाकी सब एरिया ये सरफेस एरिया पर ही वर्किंग करता है। अब आपका सरफेस एरिया पर जब वर्किंग करेगा पाई इंटू, अब सरफेस एरिया इसमें क्या होगा माइनस के 1 आ जाएगा, दिस इज द माइनस का पाई। तो बच्चों आपका माइनस का पाई ही मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब माइनस के पाई हम इसको प्रूफ करेंगे, उससे पहले मैं आपको फिर से डिफाइन कर देता हूँ इस चीज़ को। रेडियस ऑफ सरफेस एरिया के बारे में बात करेगा तो आप जानते हो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 पर रेडियस कितनी है बताओ बच्चों। अगर हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से, तो बच्चों आर की वैल्यू कितनी निकल के आती है 1 आती है निकल के, तो इससे आपका निकला पाई, ठीक है। ये रूल होता है कि जो आपका स्टोक्स थ्योरम जब अप्लाई करने के बाद में ये आपका सरफेस में है, कितना सरफेस में, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये आपका सरफेस है, सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया में आपने क्या किया है, सरफेस एरिया आपको निकलेगा पाई, सरफेस एरिया होता है रेडियस पाई, और आपके साथ में ये माइनस चल रहा है, तो इतना जो वर्किंग करते हैं ना हम, वो हमने यहाँ से कर लिया। बात समझ रहे हो, वो हमने यहाँ से करने के बाद आपका -1 इंटू पाई, दिस इज द माइनस का पाई। बात यहाँ तक क्लियर होगी, कोई भी समस्या नहीं आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। अगर आपको देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ये बताएंगे। वेट करना है, क्लास इंटरेस्टेड होने वाली है, अभी बताएंगे कुछ। अभी रिजल्ट और देखता हूँ, थोड़ी सी इस पर रिसर्च करके क्वेश्चंस पे कैसे होगा। और चलिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। उसके लिए क्या करते हो आप, ए वेक्टर और डी आर वेक्टर, कोई दिक्कत। ए वेक्टर आपका कितना है वाई जेड जे प्लस के एक्स के, इतना था सॉल्यूशंस में, इनटू कितना डी एक्स आई क्या प्लस के डी वाई जे के प्लस के डी जेड के क्या, डॉट प्रोडक्ट लगाने के बाद में आपको मिला वाई डी एक्स जेड डी वाई एक्स डी जेड। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं आई होगी, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स वाई प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन पर क्या होगा, जेड जीरो, सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही अप्लाई करना, ठीक है। देखते जाना, डी जेड क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। जब डी जेड जीरो होगा जेड जीरो हो गया, तो इसी तरह ये क्या हो गया टर्म जीरो, तो जीरो हो गया तो क्या मिल गया यहाँ से वाई डी एक्स। अब असली खेल है यहाँ इसके सॉल्यूशंस का। मेरी बात को समझना, जब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 1 है, आप जानते हो सर्कल बनता कैसे है, ऐसे बनता है। तो थीटा निकाल, देखो थीटा लिखना चाहो थीटा लिख दो, कोई बात नहीं। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना हो तो देखो एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी बताओ। अगर मैं एक्स की वैल्यू कॉस थीटा एंड वाई की वैल्यू साइन थीटा रखता हूँ तो ये 1 सेटिस्फाई हो रहा है कोऑर्डिनेट से निकल के सर्कल के। अब आप बताइए डी एक्स ओवर डी थीटा कितना निकलेगा,
माइनस के साइन थीटा। अब y आपके पास है, तो अब बच्चों ये बताइए थीटा बड़े 0 टू कितनी हो गई, थीटा इजकल टू 2 पाई की लिमिट्स होगी ना, बात समझ रहे हो। थीटा 0 से 2 पाई की लिमिट थीटा की वैल्यू, देन y क्या होगा साइन थीटा इनटू माइनस कितना है, एक मिनट इसको कर लीजिए डी दिस इतना, तो ये हो गया माइनस के साइन थीटा डी थीटा। अब कुछ गलत लिख गया क्या, गलत लिख गया क्या, नहीं लिखा गलत, ठीक है बच्चों। चलिए आगे 0 टू 2 पाई, ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्या कर दिया, 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, और हमने इसको सॉल्यूशन में ले लिया, 1/2 को बाहर ले लिया, 0 टू 2 पाई की लिमिट्स। एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा होता है, ठीक है, अपॉन की तो जरूरत भी नहीं है, इजिकल टू। चलिए आपको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, आइए इधर देख लो। क्या माइनस के 1/2 0 से 2 पाई की लिमिट्स एंड 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा, बात यहाँ तक समझ रहे हो। अब माइनस के 1/2 थीटा माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन 2 जन 0 से 2 पाई की लिमिट्स, माइनस के 1/2 कितना 2 पाई माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2 देन 0। आप जानते हो साइन n पाई 0 होता है और n की सभी वैल्यू पर 1 2 3 4 5 6 x y z, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या मिला 1/2 इंटू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो देन माइनस के पाई करके आ गया, ये आपका हो गया आंसर्स। कोई भी समस्या आई नहीं आई ना, क्वेश्चंस आसानी से हो भी गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इतने आप इसको नोट कीजिए। 1 मिनट रुकिए और मैं आपको एक सॉल्यूशन देखता हूँ, अगर मैं उसको सॉल्व कर पाता हूँ, ठीक है, वेट करना 2 मिनट का। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। आप ही के लिए सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आप ही के लिए सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो टेस्टिंग कर रहा हूँ इस क्वेश्चंस की, कैसे क्या वो सॉल्यूशंस बेटर साबित होता है या नहीं, ठीक है। हाँ π/2, चलिए नहीं, वो थोड़ा सॉल्यूशंस आपका जो था ना DS, जिसको मैंने सॉल्यूशंस में किया, मैं इस पर थोड़ी सी और रिसर्च करने वाला हूँ, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस को तरीका, अगर आप कहोगे तो मैं तरीके को बिल्कुल चेंज कर दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, तो स्टूडेंट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या कहता है, ए वेक्टर आपको गिवन है 2x माइनस के y i माइनस के y z स्क्वायर j एंड माइनस के y स्क्वायर z के कैप, ठीक है। और आपको स्पेयर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर 1 एंड सी इज द बाउंडेड, कोई बात नहीं। आइए बच्चों सॉल्यूशन सब आपको मिनटों में मिल लेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, स्टोक्स थ्योरम को निकालो, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कर्ल ऑफ एफ निकाल दीजिए। तो वो क्या होगा, डेल क्रॉस एफ
तो आपने क्या किया, आई जे एंड के, देन 2x माइनस के वाई एंड माइनस के वाई जेड स्क्वायर एंड माइनस के वाई जेड। तो डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल ओवर डेल जेड। इसका कोई वो नहीं होता कि इसको पहले लिख दीजिए इसको बाद में लिख दीजिए, इसका कोई भी ऐसा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो सॉल्यूशंस बिल्कुल सही रहता है, ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे क्रॉस, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ। तो बच्चों करिए, इसकी पार्शियल डिफरेंशियल होगा, तो पार्शियल डिफरेंशियल होगा तो कितना मिलेगा आपको, क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल कीजिए, माइनस का 2yz, जब इसका पार्शियल डिफरेंशियल होता है प्लस के 2yz माइनस का जी कैप, इसकी यहाँ इसका यहाँ पर। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ एक्स जेड में के रेस्पेक्ट में पार्शियल हो रहा है बच्चों, दोनों तरफ से जीरो आ रहा है। देन के कैप के बारे में बात करते हैं, के कैप क्रॉस, दिस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी यहाँ होगी, और पार्शियल फ्रैक्शन जब हम यहाँ करते हैं तो यहाँ से -1 निकलता है, देन यहाँ से क्या मिलता है, माइनस का जेड स्क्वायर मिल रहा है। देखो फिर से चेक कर लेते हैं, दिस इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी, देन इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होने के बाद आपको क्या मिला, ओनली से माइनस का 1, दिस इज द माइनस का के पाई। ये आ रहा है आपका बच्चों माइनस का के पाई, आंसर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकल गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब एक्स वाई प्लेन पर वर्किंग कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन पर वर्किंग कर रहा है तो रेडियस ऑफ सरफेस एरिया वो क्या होगा, सबसे पहले तो बच्चों एन कैप निकालना पड़ेगा। कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप क्या होगा, माइनस का के कैप के साथ में डॉट के कैप की होगी तो माइनस का 1 निकल कर आएगा। तो सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो पाई इंटू कितना आएगा, माइनस 1, तो आपका निकल गया पाई। जब पाई निकल गया तो इसके अकॉर्डिंग आपका सरफेस एरिया दिस इज द ये कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डॉट डी एस जो रहेगा ना आपका, वो कितना आएगा बच्चों बताइए भाई, माइनस का 1 तो था ही, देन इसके साथ पाई की मल्टीप्लिकेशन के कितना मिल गया, माइनस का पाई ही मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एफ वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एफ वेक्टर फाइंड आउट करते हैं और उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशंस पर, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है सॉल्यूशन। माइनस पाई, वो तो प्लस पाई दे रहा है, कोई नहीं, इसमें भी जरूर कोई ना कोई कमी होगी। चलिए अब आपको क्या करना है, एफ वेक्टर डॉट डी एस, तो एफ वेक्टर आपके पास कितना है, दिस इज द ये एफ वेक्टर है और उसके साथ में डी एस हो रहा है। तो बच्चों सबसे पहले तो एक बात ध्यान से समझनी पड़ेगी आपको कि ये डी एस को हटाना पड़ेगा और आपको करना क्या होगा उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये एफ वेक्टर के साथ में 2x माइनस के वाई आई कैप माइनस के वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस के वाई स्क्वायर जेड के कैप, इसको डी एस ना लिख के मैं डी आर वैक्टर लिखूँ, शायद डी आर ही होगा, गलती से लिख गया होगा शायद ये, डी एक्स आई प्लस के डी वाई जे कैप प्लस के डी जेड के कैप, क्लियर। अब आपने क्या किया, 2x माइनस के वाई डी एक्स माइनस के वाई जेड स्क्वायर डी वाई माइनस के वाई स्क्वायर जेड डी जेड। जब आपका एक्स वाई प्लेन पर वर्किंग कर रहा है तो जेड 0, तो देन डी एक्स की वैल्यू डी जेड की वैल्यू 0 आ गई। तो बच्चों ये दोनों चीज़ होगी 0 आपकी। यहाँ से कितना 2x माइनस के वाई इंटू डी एक्स मिल गया हमारा यहाँ से। अब यहाँ क्या वर्किंग चलेगा कि 2x माइनस वाई इंटू डी एक्स है, तो इसको सॉल्यूशंस को कैसे लोगे। आइए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, जिसने इसको सॉल्यूशंस में कैसे अप्लाई किया है, ठीक है। तो वही वर्किंग जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था उस पर ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो x की वैल्यू पोलर फॉर्म में देखो, मैं यहाँ से सिखाऊंगा आपको। 1 हो गया तो x की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा, then y की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा, एंड
थीटा जो फाइंड आउट करेगा, थीटा बराबर 0 टू थीटा इक्वल टू 2 पाई के बीच में फाइंड आउट होगा। तो 0 से 2 पाई की लिमिट्स, 0 से 2 पाई की लिमिट्स एंड 2 एक्स की वैल्यू कॉस थीटा थी माइनस के साइन थीटा। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, dx आपका निकला है dx ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा। अब dx ओवर डी थीटा निकालोगे तो आपका क्या निकला है, माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको विद इन सेकेंडों में मिल जाएगा। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, क्या मिला बताओ, 2 cos थीटा एंड साइन थीटा देन माइनस माइनस प्लस एंड साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बात यहाँ तक समझ रहे हो? माइनस हमारा बाहर है, ये आपका क्या हुआ 0 से 2 पाई की लिमिट्स 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हुआ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा एंड इंटीग्रेशंस। तो आइए इसको सॉल्यूशन में लेते हैं। साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा कितना मिला आपको, साइन 2 थीटा का मतलब क्या हुआ माइनस के cos 2 थीटा अपॉन 2, कितना लिमिट 0 टू 2 पाई की लिमिट्स, क्लियर, प्लस 1 अपॉन 2 बाहर थीटा माइनस कितना साइन 2 थीटा अपॉन 2 और 0 से 2 पाई की लिमिट्स। ठीक है बच्चों, 0 से 2 पाई की लिमिट। तो आइए देखते हैं इसको भी। अब आपने क्या करा, देखते जाना, मेरी बात को समझना। 2 पाई रखा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 बाहर आ गया। जब आपने 2 पाई रखा तो बच्चों कितना मिला, नई बात समझ में आ रही? देखो ये बच्चों माइनस जो है ना, एक मिनट में देख लेता हूँ, माइनस माइनस देन प्लस इस द माइनस, अच्छा ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब आपका cos 2 पाई है तो cos 4 पाई माइनस के cos 0 प्लस 1 अपॉन 2 और आपका आ गया 2 पाई माइनस के साइन 4 पाई अपॉन 2 आएगा। तो आपसे 2 से 2 कट गया, दिस इज द ये 0, तो देन आपका आ गया पाई। तो बच्चों ये भी आपकी बात प्रूफ हो गई। लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपकी किसमें, माइनस पाई में। एक मिनट देखते हैं कि वो माइनस पाई किस वजह से दिक्कत में दे रहा है। सॉल्यूशंस आपका, एक मिनट रुकिए, वेट करना, मैं भी इसका सॉल्यूशंस में अच्छे से क्लियर करता हुआ चलूँगा। इससे अगला वाला क्वेश्चन कैसे किया था, इन दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अंतर है। अपर हाफ सब स्पेस ऑफ द स्फीयर देन सी इज द बाउंडेड, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके माइनस में प्रॉब्लम क्यों आई? अच्छा 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 अच्छा, थोड़ी सी स्टूडेंट्स में क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम थी। वो जो आपका निकल कर आएगा ना, उसमें और इनमें दोनों में अंतर थोड़ा सा है। तो वो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका पाई ही निकल के आएगा। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, पाई क्यों आएगा। पाई इंटू जो आपका यूनिट सर्किल जो निकल के आया, रेडियस आपकी, रेडियस समझ रहे हो, रेडियस, तो रेडियस जो थी आपकी वो 1 की पावर 2 हो जाएगी ना, तो 1 ही निकलेगा। पाई के साथ में आप मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपका पाई ही निकल कर आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आंसर्स में ही कोई गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आंसर्स में गलती है या कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन जो ना वेक्टर्स जो दिया है आपको गिवन है उसमें प्रॉब्लम है। जो आपको इसने सॉल्यूशन में दे रखा है ना, एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है उसमें थोड़ी मिस्टेक है, इतना तो मुझे पता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन इसमें से है और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं, मैंने आपको क्या बताया है,
ज़रूरी नहीं था कि आपको जैसे कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस को सॉल्यूशन करने के लिए सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़े। समझ रहे हो ना, पाई इंटू रेडियस की ज़रूरत पड़े। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, पाई रेडियस की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वहाँ दिक्कत ये थी कि स्पेयर आपको दिया हुआ था, गिवन था, तब हमने वहाँ इसको डिस्कस कर लिया, इसका डिस्कस। तो वहाँ जब सर्किल बना तब हमने इसको क्या किया, रेडियस वगैरह निकाल के हम उसको सॉल्यूशन ले लिया। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी मैं वीडियो को लास्ट कुछ यानी कि पूरा कंप्लीट होने के बाद इस पर फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ और आपके सॉल्यूशंस में निकालने की कोशिश करता हूँ कि वो आपका निकल कर आएगा या नहीं आता है। ठीक है, आइए कि मैं जो ना उसमें आपको सरफेस एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसा आप रेडियस रखते हो ना उसकी ज़रूरत ना पड़े, एक ऐसा सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ इसको सॉल्यूशन में। ठीक है, रूट 1 प्लस 0 to 1। चलिए स्टूडेंट्स, आपको मैं श्री खेल सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, बस आप कंप्लीटली देख लीजिए लेक्चर्स को, मैं लास्ट में इसको पूरी तरीके से सिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखना असली खेल तो यहाँ शुरू होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं अभी सॉल्यूशन निकाल दूंगा उसको कुछ ही देर में, बस इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अभी माइंड में इसको सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अब सबसे पहली बात आ गई एफ वेक्टर की। आपको क्या निकालना, एफ वेक्टर आ गया तो कर्ल निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकालने, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या होगा, दिस इज द ये, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकाल दीजिए। क्या, आई जे एंड के, देन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एंड माइनस के 2xy, और दो ही हैं यहाँ टर्म। एक मिनट चेक कर लो भाई, यहाँ पर दो ही टर्म दे रखी हैं। अच्छा भाई दो ही हैं, 0 एंड डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, आई कैप। बच्चों समझा देंगे आपको, चिंता मत करो, 2 मिनट रुकिए, इस सॉल्यूशन के बाद में आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा मैं। दिस इज द, ये यहाँ जाएगा, जेड का पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंशियल हो रहा नहीं है, दिस इज द ये 0, ये कैंसिल आउट, दिस यहाँ, ये भी 0, के कैप। इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी तो माइनस का 2y, देन इसके यहाँ होगी प्लस का 2y, इसकी यहाँ होगी तो प्लस का 2y। तो बच्चों आपको क्या मिला, 4y के कैप। तो बच्चों 4y के कैप मिला। इससे आपको एक चीज़ का पता चलता है कि आपको जो प्लेन काम कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे काम कर रहा है। दूसरी बात, के कैप आ रहा था तो के कैप को एलिमिनेट करोगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप निकालिए। वो क्या आएगा, 4y के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू कितना मिला, 4y मिला। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन स्टूडेंट उसने कुछ पॉइंट्स और आपको गिवन दिए हुए हैं, मैं उन पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाला हूँ। उसने ये नहीं बोला है कि क्या वो कर्व है या इस टाइप से कुछ बोला है इन्होंने जी, रेक्टेंगुलर बोला हुआ है तो रेक्टेंगुलर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। अब आप समझो x की वैल्यू प्लस माइनस ए है, तो बच्चों आपकी प्लस की वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो माइनस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ होगी। तो बच्चों रेक्टेंगुलर किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर जब आपका इतना हो गया तो x बराबर माइनस ए टू एक्स बराबर एक ही हो गया, एंड y की वैल्यू आपको कितनी जाएगा, 0 to और y बराबर 0 तक, सॉरी ये दे रखा आपको b। ठीक है, और यहाँ 0 देते हैं, कोई बात नहीं, इस टाइप से हम ले लेंगे। मैं भी इसको पॉइंट्स को डिस्कस करता हुआ चलूँगा, आप बात को समझने की कोशिश करना मेरी को, मैं आपको समझाता। देखो ये हो गया 1,0 और ये वाला, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ। मैंने नाम दे दिया A B C, अब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा D। ठीक है, A B C D, यहाँ पर जो पॉइंट होगा 1,0 होगा। तो यहाँ जो पॉइंट आएगा आपका, देखो एक एक्स एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रहा है तो A, B पॉइंट आएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ वाले पॉइंट की। तो बच्चों यहाँ जो पॉइंट आएगा तो माइनस का A बैठ रहा है एंड y बराबर B है,
लेकिन पॉजिटिव में ही है। बात आ रही है समझ में भाई बच्चों? आपको क्लियर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ माइनस का a,0 होगा। आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी, मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आपको पूरी बात ही क्लियर हो गया होगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब बच्चों काम करते हैं थोड़े से वर्किंग पर। तो 4y आ गया है, तो आप जानते हो, क्या जानते हो? स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस, दिस इज द कर्ल ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ इंटू डॉट एन कैप की वैल्यू कितनी आई? 4y। जो हमने एक चीज़ बताई थी आपको गॉस थ्योरम के अंदर, एन कैप की वैल्यू के पा रही है, तो सरफेस क्या होता है? dx dy। समझ रहे हो? हर चीज़ अपने आप में रिलेट करती है, dx एंड dy। तो अब आपके जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट क्या होने वाले हैं वो आप समझ गए होंगे। आपको जो गिवन कंडीशंस उसमें पॉइंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। आइए बच्चों देखो, लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भाई 4y dx एंड dy थोड़ा सा आप नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है? देखो पॉइंट x की वैल्यू -a से +a, x की वैल्यू -a to +a एंड y की वैल्यू 0 to b। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे y = 0 to a, समझते रहना ध्यान से, एंड y इंटू डी वाई यहाँ आ गया। दिस इज द डी एक्स एंड x की वैल्यू माइनस का a से a। इंटीग्रल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। नेगेटिव से पॉजिटिव सेम लिमिट से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। दिस इज द 1 है। 1 कौन सा पॉइंट होता है? इवन फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि आपको इसमें x का तो टर्म है नहीं, रखने के बाद में वही टर्म्स प्राप्त हो रही है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इवन फंक्शंस कहलाया जाएगा। इवन फंक्शन होगा तो 2 की गुणा हो जाएगी, तो बच्चों 8 हो जाएगा। दिस इज 0 to, अरे ये 1 क्यों लिखा है हमने? ये b है। तो y dy इंटू, अब x का कर दीजिए आप, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ। तो a आ गया आपका, तो बच्चों 8a इंटू y का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस द b to 0 एंड 2 से 4 कट गया, तो स्टूडेंट आपका आंसर है 4ab²। आई थिंक यही आशा करते हैं कि यही आपका आंसर होना चाहिए, 4ab²। तो चेक कर लेते हैं आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। माइनस के 4ab²। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होने का कि माइनस का आएगा, जरूर कहीं गलती कर दी होगी फिर हमने। एक मिनट, अच्छा ठीक है। माइनस का क्यों आएगा मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर आपने निकाला था ना बच्चों, तो आपका 4y लिखा था मैंने, वो माइनस का 4y है, तो माइनस का 4y लिखना है यहाँ। माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस के 4ay। अब चलते हैं हम इसके वेरिफिकेशन पर। चलिए अब इसका वेरिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वेरीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। अरे डायग्राम नहीं मिटना है, डायग्राम पर तो खेल काम चलना है। सॉल्यूशंस करेंगे, माइनस का 4ab² आना चाहिए। तो आइए बच्चों, कोई भी समस्या नहीं। a to 0, यहाँ क्या मिलेगा? माइनस के a to b। बात समझ लिए, b c एंड d। मैं एफ वेक्टर को लिख लेता हूँ। पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस में 2xy जी कैफ, क्वेश्चंस में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, कोई नहीं। अब आपको क्या करना, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, सभी में ऐसे ही आपने किया होगा। पहले x² प्लस ky² एंड आई कैप क्या आप डायरेक्ट लिखो, अब तो डायरेक्ट का ज़माना है, ठीक है। x² y² इंटू डी एक्स माइनस 2xy। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों अब आपको क्या चलेगा, देखो ए से बी चलेगा, बी से सी जाएगा और सी से डी आएगा एंड डी से ए आएगा।
ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। अब आपको इसके पर ही डिस्कस करना होगा कि ए टू बी, बी टू सी टू डी पर हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब तो हम इसको तो साफ कर देते हैं, ये तो हम रिमाइंड रखेंगे अपने अंदर। आइए बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए टू बी पर मैंने आपको क्या सिखाया, एट अलॉन्ग द लाइन ए टू बी पर क्या कॉमन है, वाई। कैसे बच्चों, अलॉन्ग द लाइन ए टू बी पर क्या कॉमन है, सेम वाई टू जीरो, देन डी वाई की वैल्यू क्या हो, जीरो, एंड एक्स वेरीज क्या होगा, बोलिए मास के ए टू ए। अब बी टू सी चलेंगे, तो बी टू सी पर क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स की वैल्यू ए एंड डी एक्स की वैल्यू जीरो, एंड वाई वेरीज कितना, जीरो टू बी। बी से सी चले, अब सी से डी चलेंगे, सी से डी में क्या कॉमन है उस चीज़ को देखो, क्या कॉमन आया बच्चों, हाँ वाई कॉमन आ रहा है, वाई टू बी, देन डी वाई की वैल्यू जीरो एंड एक्स वेरीज क्या होगा, बोलिए ए टू माइनस का ए। यानी कोई प्रॉब्लम, देन डी से ए चलते हैं, डी टू ए चलेंगे, तो बच्चों डी टू ए में क्या कॉमन है, एक्स की वैल्यू माइनस का ए, देन डी एक्स की वैल्यू जीरो, एंड क्या मिला आपको, वाई वेरीज किसके होगा, बोलिए बी टू जीरो एंड वाई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हमारा सब कुछ लिखा हुआ है, अब बेस्ट सॉल्यूशंस आ जाइए जल्दी से इसके। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से, देखते जाओ, अब मिनटों में सेकंडों में मैं इसको क्वेश्चंस को कर दूंगा। ए टू बी पर वाई जीरो डी वाई जीरो, वाई जीरो डी वाई जीरो, दिस यहाँ से मिला आपको एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट सारी है मास के ए टू ए, पॉजिटिव है, इवन फंक्शन है, तो बच्चों टू इंटू एक्स की क्यू अपॉन थ्री, एक्स की क्यू भी तो आएगा, जीरो टू ए, तो टू ए की क्यू अपॉन थ्री। मैं इतना देखता हूँ पहले कि टू ए की क्यूब अपॉन थ्री आपका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो टू ए की क्यूब आपका मिलना चाहिए बच्चों। अभी देखते हैं, वेट कीजिए, अबे इन्होंने तो लिखा भी नहीं है, कोई नहीं, ना लिख रहा होगा, कोई दिक्कत ना है। आइए अब ये एक आ गया टर्म, कितना आगा, टू ए की क्यूब अपॉन थ्री, यहाँ तो सॉल्यूशन ही नहीं लिखा हुआ। बी से सी तक के लिए एक्स बराबर ए एंड डी एक्स की वैल्यू जीरो, डी एक्स जीरो, एक्स बराबर ए, तो जब वो एक्स बराबर ए है तो टू बाई डी वाई आएगा, और ए को ले ले बाहर, चलिए माइनस के टू ए को बाहर ले लिया। अब आपको लिमिट गिवन है, लिमिट कितनी है देखो ध्यान से, जीरो टू बी, तो बच्चों क्या मिला, माइनस के टू ए एंड वाई स्क्वायर अपॉन टू, एंड जीरो टू बी की लिमिट्स आपका दो से दो कट गया, तो माइनस का ए बी स्क्वायर मिला, तो माइनस का ए बी स्क्वायर मिल गया, कोई समस्या नहीं आई। तो यहाँ तक आपका माइनस का ए बी स्क्वायर मिला। अब देखते हैं आगे का खेल, y बराबर बी एंड डी वाई की वैल्यू जीरो, डी वाई जीरो, वाई बराबर बी, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ आपकी लिमिट्स क्या है, ए टू माइनस की, ए टू माइनस का ए, बात समझ में आ गई होगी, तो सॉरी प्लस का ए टू माइनस का ए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का बी स्क्वायर टू ए टू माइनस का ए एंड डी एक्स। कोई समस्या? अब बच्चों आपने क्या किया बताओ, आपने क्या किया, माइनस ए टू ए लिमिट्स लगती है, तो माइनस ए टू माइनस ए लिमिट, देखो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, माइनस इसके अकॉर्डिंग तो लिमिट चेंज किया, चलो आप नहीं समझते तो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, आप ऐसे समझोगे, दिस इज द ये इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू माइनस का ए ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस। इस प्रॉपर्टी को आपको डेफिनेट प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब माइनस का टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस का टू हो गया इनटू एक्स की क्यूब अपन थ्री। अब असली खेल तो यही है भाई, अब अगर मुझे सॉर्ट करना है क्वेश्चंस को तो बच्चों ऐसे ही चलना पड़ेगा ना, ठीक है ना, जीरो टू ए की लिमिट्स। तो यहाँ से मिला टू ए का क्यूब अपॉन थ्री माइनस का टू बी स्क्वायर ऑफ ए।
अब स्टूडेंट्स आपको क्या मिल गया, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। आपका सॉल्यूशंस में मिला है, देखो 2a का क्यू अपॉन 3 माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2a का क्यू अपॉन 3 माइनस 2b स्क्वायर ए, इतना आपको फाइंड आउट है। चलिए अब लास्ट रह गया है, उसके बाद में हमने जो बोला है उस सॉल्यूशन को वर्किंग पे लाएंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ बच्चे बहुत कम हैं क्लास में, कोई बात नहीं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे नेक्स्ट क्लास में, मतलब सेकेंड ईयर में आप आ गए हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना पहले, बाद में बताएंगे इसके बारे में। उस टाइम पर अगर बच्चे कम मिले तो समझ लेना कि क्या डिफरेंस, तोते से उड़ते तोते। चले आइए, डी ए पर x की वैल्यू माइनस का a है एंड डी एक्स की वैल्यू 0, तो दिस इज द डी 0, देन यहाँ मिला तो माइनस माइनस प्लस का 2a इंटीग्रेशन होना y डी वाई, और आपका b कितना, b से 0 की लिमिट्स, ठीक है बच्चों, b से 0 है ये 0, तो 2a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0 टू b, दिस द, ये मिला आपको a b स्क्वायर देन माइनस, तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा माइनस का a b स्क्वायर। अब मेरी खेल को समझ लिया आपने, इससे कैंसिल आउट ये हो माइनस का a b स्क्वायर, दिस द कंप्लीटली आपका आंसर आ गया माइनस का 4 a b स्क्वायर। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आइए बच्चों अब हम चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करता हूं मैं उस क्वेश्चंस पर। अब एक मिनट रुकिए, वेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं अभी बेस्ट सॉल्यूशंस दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए अब तो ये जो सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, देखो बच्चे तो ज़्यादा कम रहते हैं, कोई बात नहीं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में तो आ ही रहे हो आप, अगर सेकेंड ईयर में वैसा किया, देखो मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ, ट्यूशन नहीं मिल पाने के आपको मैं डिस्कस करूँगा, लाइव आ रहा हूँ जल्दी ही, आपकी क्लास कुछ सिलेबस से रिलेटेड डिस्कस होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितने से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें जुड़ जाएं। आप अब 80 के 80 बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, 80 के 80 प्रमोट हो गए, वेरी गुड, अच्छी बात है, प्रमोट हो गए। अब आपको पता क्या करना है, मेरी बात को समझना, 80 बच्चे में से मुझे पता है 50 बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, ओनली ये करते हैं स्टडी, बाकी 30 बच्चे जो आया ना कूड़ा, वो तो बेकार है, कोई बात नहीं, 50 बच्चे आ जाइए बस। 50 बच्चे को, एक बच्चे को बस एक काम करना है, 10 बच्चे, एक स्टूडेंट्स को 10 स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करने मेरे इस चैनल पर। एक स्टूडेंट को 10 स्टूडेंट्स ज्वाइन करने होंगे। वो कौन कौन सी क्लास के करने हैं, चाहे आपकी क्लास का हो, बीएससी का हो, अदर कॉलेजेस में, या आपका एमएससी का कोई भी स्टूडेंट्स हो जो मैथ्स पढ़ना चाहता है वो, एंड आपका आ जाता है 11th 12th, ये भी आपका मैथ्स। फिलहाल इसको मैं बाद में स्टार्ट करूँगा, ज़्यादातर फोकस मेरा बीएससी और एमएससी पर ज़्यादा रहेगा। तो इन दोनों क्लासों में से कोई भी स्टूडेंट्स को आप इसमें ज्वाइन कर रही है। एक स्टूडेंट का काम 10 स्टूडेंट को ऐड करना है मेरे चैनल पर, और बस इतना काम करना है आपको, और कुछ नहीं। जब आप ट्यूशन पढ़ोगे, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहने वाला हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अपने माइंड में ध्यान से रखना। जब आप ट्यूशन पढ़ते हो
तो 2000 रुपीज़ पर बुक दोगे 100%। ठीक है, मुझे नहीं कराना, मैं तो 2000 नहीं ले रहा, वैसे आपसे क्या ले रहा हूँ, 1 स्टूडेंट्स इज द 10, 1 स्टूडेंट ऐड करेगा 10 स्टूडेंट्स, बस ओनली 1 स्टूडेंट ऐड करेगा 10 स्टूडेंट्स। इतना काम आपको करना है, वो मेरा रेगुलर BSc या MSc जो भी हो वो उसका हेडर के क्लास वो खुद देख लेगा। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। चलिए भाई।